तो चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूं गणित का एक बेहतरीन जादुई ट्रिक। और इस जादुई ट्रिक को आप अपने दोस्तों के साथ कर सकते हैं। और निश्चित रूप से इस जादुई ट्रिक को जब आप अपने दोस्तों के साथ करोगे तो आपके दोस्त जो है एकदम हैरान हो जाएंगे और आपको पूछेंगे कि आपने ये किया कैसे। तो देखिए, ये जादुई ट्रिक आप अपने 3 दोस्तों के साथ कर सकते हैं। यहां पर मैंने 3 लड़कियों का नाम लिख रखा है। चाहे तो आप यहां पर अपना किसी भी दोस्त का नाम लिख सकते हैं। और यहां पर नाम लिखना नहीं है, कोई भी 3 दोस्त आपको ले लेने हैं और उन 3 दोस्तों से कहना है भाई आपको क्या करना है, 1 से लेके, ध्यान दीजिएगा, 1 से लेके 9 तक के कोई भी अंक आपको सोचना है। ये तीनों जो दोस्त हैं ना, वो अलग अलग अंक सोचेंगे। और आपको एक चीज और बता दूं, यहां पर आप देख सकते हैं मैंने जो संख्या को लिखा है ना, वो एक अद्भुत वर्ग पहेली भी है। जी हां, अगर आप वर्ग पहेली बनाना सीखना चाहते हैं, जैसे यहां पर देखिए, अगर मैं इसमें लाइन खींच दूं, इसमें भी लाइन खींच दूं, और इसमें भी लाइन खींच दूं, और इसमें भी लाइन खींच दूं, तो यहां पर आप देख सकते हैं ये एक अद्भुत वर्ग पहेली बन गया है। और इस वर्ग पहेली की खासियत यह है कि इसको हम ऊपर से नीचे, बाएं से दाएं या कैसा भी जोड़े, सभी तरफ से योग बिल्कुल बराबर आएगा। जैसे यहां पर 8 में हम 1 जोड़ेंगे 9, 9 में 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 15, तो 8 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 11, 11 में 4 जोड़ेंगे तो भी 15 होगा। आप इसको ऐसे डायगोनली भी जोड़ सकते हैं, 8 और 2 10 5 15, इसको ऐसे भी जोड़ सकते हैं 6 4 10 5 15, इसको ऊपर से नीचे भी जोड़ सकते हैं 7 3 10 और 5 15, कैसे भी जोड़े हर बार इनका योग 15 ही आएगा। और दोस्तों, केवल इसी अंकों के लिए ये नहीं है, इसमें देखिए, हालांकि मैं आज आपको एक अलग ही गणित का जादुई ट्रिक बता रहा हूं। ये तो मैंने ऐसे जमा रखा है और आपको केवल बताना था कि अगर आपको ऐसे बहुत सारे जादुई ट्रिक सीखना है, चाहे 3 बाय 3 का हो, 4 बाय 4 का हो, 10 बाय 10, 11 बाय 11, जितना भी वर्ग पहेली आप बनाना चाहते हैं, देखिए मैं बनाना चाहते हैं ऐसा बोल रहा हूं, इसका मतलब आप बनाना सीख जाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना रखा है, उस प्लेलिस्ट को जाकर जरूर देखिएगा, बहुत सारे मैजिक ट्रिक आपको आसानी से समझ आ जाएगा। चलो इसी की बात कर लेते हैं, आखिर इस मैजिक स्क्वायर को मैंने बनाया कैसे, भरा कैसे होगा। तो चलो इसको मैं पहले हटा देता हूं। और याद रखिए, इस गणित के जादुई ट्रिक को जरूर देखना, सीता, गीता और मीना वाला, क्योंकि ये अद्भुत होने वाला है। क्योंकि मेरे वीडियो में अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि एक वीडियो में मैं 2 ट्रिक जरूर बता देता हूं, ताकि बच्चे को या आप लोगों को एक ही वीडियो में 2 ट्रिक मिल जाए, ताकि आसानी से आप उन ट्रिक को देख करके बहुत ही आसानी से बच्चों के साथ इनका उपयोग कर सकते हैं। चलिए, इस वर्ग पहेली को भरना है तो मुझे क्या करना था, इसमें गिनती लिखना है, यहां से स्टार्ट करना है। ठीक है, यहां से स्टार्ट करना है और लास्ट अंक यहां पर आएगा। लेकिन कैसे, जैसे आप अंग्रेजी के जेड जानते हैं, जेड कैसे होता है, ये देखिए, इस प्रकार आपको जेड का क्या बना लेना है, क्या शेप बना लेना है। और ये जो जेड शेप में ही आपको अंकों को भरना है। अब अंक आप कहीं से भी प्रारंभ कर सकते हैं, अगर आप 11 से प्रारंभ करना चाहते हैं, लेकिन लगातार 9 अंक आपको यहां पर लिखना है। आप 50 से स्टार्ट करिए तो 50 51 52 53 54 करके आपको आगे जाना है, 9 अंक लेने हैं, कहीं से भी ले सकते हैं। यह ट्रिक हमेशा काम करेगा और सब तरफ से योग बराबर ही आएगा, लेकिन योग हर बार अलग अलग आएगा, लेकिन योग बराबर ही आएगा। जैसे 1 से 9 तक लेंगे, योग बराबर ही आएगा और 15 ही आएगा। कोई 10 से लेके आगे 9 अंक तक लेता है, 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ऐसा करके, तो उनका योग अलग आएगा, लेकिन सब तरफ से बराबर आएगा। चाहे तो आप कोई भी लगातार 9 अंक को इसी प्रकार लिखिए, जैसे मैं लिख रहा हूं। जैसे मैं 1 से लिख रहा हूं तो 1 को यहां पर लिखूंगा, प्रारंभ यहीं से करेंगे। आप 5 से ले रहे हैं तो 5 यहां लिखेंगे, फिर अगला क्रम जो मैं रख रहा हूं वैसे करना है। जैसे 1 के बाद 2 आता है तो 2 को आपको यहां पर लिखना है। ठीक है, 2 के बाद 3 आता है तो 3 को यहां रखना है। आपने 10 से स्टार्ट किया है तो 10 11 12 इस प्रकार आप करते जाएंगे। 4 यहां पे आएगा, 5 को यहां पर लाना है, जेड शेप में रखना है। 5 के बाद 6 आएगा, 6 के बाद 7 आएगा, 7 के बाद 8 आएगा और 8 के बाद 9 आएगा। देखिए, हमने अंकों को जेड शेप में रखा है, लेकिन शुरुआत यहां से करें, हमने यहां से करे। ये देखिए, अब आपको जेड दिखाई दे रहा होगा, ये देखिए जेड दिखाई दे रहा है। 1 को यहीं रखना है और 9 को यहीं रखना है। काम क्या करना है, ये 2 अंक हैं, इन्हीं 2 अंकों को आपको क्या कर देना है, निकाल देना है और इस प्रकार एक्सचेंज कर देना है। और दोस्तों, ये आप किसी भी लगातार 9 अंकों के लिए इस ट्रिक का पालन करके जरूर देखिए, और आपको लगता है कि सब तरफ से योग बराबर आ रहा है और बहुत ही सरल तरीके से इस जादुई ट्रिक को आपने सीख लिया, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो ये तो हो गया एक ट्रिक, लेकिन हमारा आज का गणित ऐसा नहीं था। आज हम आपको सिखाने वाले हैं गणित का जादू। अब मान लिया जाए आपके कोई भी 3 मित्र हैं, मान लिया जाए वो ए बी सी है, कोई भी हो सकता है ना। 3 मित्र ले लेने हैं, 3 सहेली है यहां पर मान लिया जाए, है ना, हमने लड़कियों का नाम लिखा है।
3 सहेली है, हम क्या कहेंगे उनके सामने, कहेंगे कि भाई आपको 1 से लेकर 9 तक के कोई भी अंक छांटने हैं, ले लेने हैं, कोई भी, आप स्वतंत्र हो। लेकिन चूंकि हम 1 से लेकर 9 तक को अंकों को लिख कर रखे हैं, है ना, तो वो एक अंक को एक ही बार लेगा। जैसे मान ले जाए यहां पर मीना है, मीना ने 2 ले लिया, ठीक है, तो अब 2 इन लोगों के पास नहीं बचा, इन लोगों के 2 के अलावा बाकी के और 8 अंक बचे हुए हैं। अब मान ले जाए किसी ने 6 ले लिया, गीता ने 6 ले लिया, या इसने 6 ले लिया, सीता ने 6 ले लिया। अब इनके पास 6 और 2 के अलावा और बाकी संख्या बची है। इनमें से कोई भी व्यक्ति, कोई भी आपके जो मित्र हैं, ए बी सी में से कोई भी, या फिर सीता गीता मीना में से कोई भी, आपके कोई भी दोस्त हो सकते हैं, उनको इन संख्याओं में से कोई ना कोई एक अंक फिर छांटना है। अब मान ले जाए किसी ने इनमें से कोई भी एक अंक छाटा, भाई जरूरी नहीं है मैं जो छाटू वही छाटे, कोई भी अंक, मान ले जाए उसने 3 ले लिया, ये लो, चलो हमने बाकी अंक को क्या कर दिया, हटा दिया। ये जो 3 अंक उन लोगों ने लिए हैं, अब चूंकि गणित का जादू है तो उन लोग सोचेंगे सर हम कुछ भी अंक बनाएंगे इन्हीं 3 अंकों से। अब देखिए जरूरी नहीं है कि गीता 3 ही ले, वो 7 भी ले सकती थी, वो 8 भी ले सकती थी, कुछ भी अंक ले सकती थी, है ना। उसी प्रकार मीना भी कुछ भी अंक ले सकती थी, है ना। अब शुरुआत में नंबर ले रही है, वो कुछ भी ले सकती थी, यहाँ पर 5 ले सकती थी, यहाँ पर और कुछ भी ले सकती थी, ये इनके पास भी स्वतंत्र है, ये भी कोई अंक ले सकती थी, है ना। जरूरी नहीं कि हमने जो लिया है वही हो, यहाँ पर कुछ भी अंक ले सकती थी, ऐसा आपको याद रखना है। तो या तो ये वाला 3 सीरीज, कोई भी 3 अंक उनको लेना था तो कुछ भी 3 अंक हो सकता है, इतने ही नहीं, बहुत सारे ऐसे सीक्वेंस बनेंगे, इनके बहुत सारे सीक्वेंस बनेंगे, हजारों सीक्वेंस बनेंगे। उन हजारों सीक्वेंस में से कोई एक सीक्वेंस यहां पर आपको दिखाई दे रहा है। मान लीजिए सीता ने 6 लिया, गीता ने 3 लिया और मीना ने 2 लिया, तो ये 3 अंकों से बनी हुई 3 अंकों की संख्या हमको दिखाई दे रहा है। अब इसको भी वो बहुत प्रकार से लिख सकते हैं, हमको नहीं पता कि वो कौन सा संख्या लिख रही है, ठीक है। अब हम उनको बोलेंगे कि आपने जो भी अंक सोचा हमको नहीं पता है भाई अभी तक, ये आप अपने दोस्तों के साथ करिए, अपने दोस्तों को बोलिए कोई भी एक एक अंक आप लोग छांट लीजिए, उस एक एक अंकों से आप कैसे भी करके जमा लीजिए, और ये गणित का जादू अभी आपके साथ होने वाला है, ठीक है। आप अपने कोई भी 3 मित्र मिलो, या फिर आपके 3 मित्रों के लिए आप इस प्रकार के 3 अंक सोचो, आपके 3 मित्रों ने कौन कौन से अंक सोचे थे वो मैं आप बता दूंगा, और इन तीनों में से किसी एक व्यक्ति का जन्म तिथि याद रखिएगा, किसी एक व्यक्ति का या किसी एक मित्र का या सीता गीता मीना का किसी का भी जन्म तिथि मैं बताने वाला हूं इस ट्रिक के माध्यम से। मतलब कौन कौन से अंक उसने सोचे हैं मैं ये भी बताने वाला हूं, ठीक है, और उनका जन्म तिथि बताने वाला हूं, किसी एक का कैसे बताऊंगा। और ये ट्रिक आप ध्यान से सुनते रहिए, क्योंकि इसी ट्रिक को आपको भी करना है अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए, सीता गीता मीना ने जो अंक लिए हैं, अब हम उनको बोलें, क्योंकि ये अंक मैं बिल्कुल नहीं जा रहा हूं, ये मैं बिल्कुल नहीं जान रहा हूं, मैं उनको केवल निर्देशित कर रहा हूं और आपको जैसे निर्देशित कर रहा हूं, आप भी ऐसा कर सकते हैं। कोई भी 3 अंक ले लीजिए इस प्रकार के, ठीक है, ले लिए। अब इसको मान लिया जाए उसने इस प्रकार हेर फेर कर दिया या और हेर फेर कर दिया, ऐसा कुछ भी हेर फेर करता है, ऐसा कर को क्या करेगा, इस प्रकार 3 अंकों की संख्या बनाएगा। जो भी 3 अंकों की संख्या बना होगा, है ना, आपने कोई भी बनाया होगा, तो अब इनने कौन कौन से अंक सोचा था हमको मतलब नहीं है, हमें तो केवल मतलब है कि उन्होंने जो भी अंक सोचा है 2, 3 और 6, ठीक है, इसको क्या करना है, जो भी संख्या है उसी संख्या को फिर से लिख देना है और जोड़ देना है, ठीक है। अब यहां पर देखिए 6 दूनी 12, 3 और 3 6 रे कितना हो जाएगा 7 हासिल करके, और ये 2 और 2 कितना हो रहा है 4 हो रहा है, काम खत्म। अब ये जो उत्तर आया है, इन दोनों को जोड़ने के बाद जो भी उत्तर आया है हम इसको यहां पर लिख लेंगे। जैसे इसको लिखेंगे आपको इसमें क्या करना है, केवल 8 जोड़ देना है, ठीक है। और यहां पर आपको चाहे तो आप जो भी संख्या आप जोड़ना चाहे जोड़ सकते हैं, लेकिन मैं 8 जोड़ रहा हूं, आप कुछ भी संख्या जोड़ना चाहते हैं उसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा, क्योंकि कुछ भी संख्या अगर आप जोड़ते हैं उसके लिए आगे क्या करना पड़ेगा उसे आपको सीखना पड़ेगा। तो मैंने यहां पर 8 जोड़ा है, ठीक है, कुछ भी संख्या मतलब आप जो जोड़ना चाहते हैं उसी के आधार पर ये गणित का जादू ट्रिक होने वाला है, ठीक है। जैसे मैंने यहां पर 8 जोड़ दिया है, काम खत्म हो गया, आगे चलते हैं। जैसे ही 8 जोड़ा, ये हमने 8 जोड़ दिया, ठीक है। अब इसको 8 को जोड़ लेते हैं, 8 और 2 कितना हो जाएगा 10, यहां पर कितना हो जाएगा हासिल 1, 7 और 1 कितना हो रहा है 8 हो रहा है, ठीक है। यहां पर कितना हो रहा है 4 हो रहा है। अब आपको क्या करना है, आपने इसमें 8 जोड़ दिया, अब आपको क्या करना है, इसमें सिंपल सा 50 का गुना कर देना है। 50 का गुना करेंगे तो 1 0 और 2 0, 2 0 इसलिए, चलो हम पहले शून्य का गुना करते हैं, सब में शून्य का गुना कर देंगे तो पहली बात तो शून्य ही आ जाएगा। अब सारे अंकों में शून्य नहीं लगाते, हम केवल क्या करते हैं
डायरेक्ट शून्य बढ़ा दिए, अब डायरेक्ट हम इसको 5 से गुना करते हैं, तो यहाँ पर 1 0 फिर आएगा, तो 5 शून्य हो जाएगा, फिर 8 पंचे 40, देखिएगा 8 पंचे 40 का कितना आ जाएगा, शून्य आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा, देखिए आपका उदाहरण हासिल कितना आ गया है, 4 आ गया है, तो 5 चौक कितना हो रहा है, 20, ध्यान दीजिएगा 5 चौक कितना हो रहा है, 20, 20 और 4 कितना हो रहा है, 24 हो रहा है। अब ये संख्या जो है आपको ध्यान में रखना है कि हमने अभी तक आपको कुछ भी नहीं पूछा है, अभी आपका सीता, गीता या मीना में से किसी भी एक आपके जो मित्र होंगे, सहेली होंगे, उनका डेट ऑफ बर्थ को इसमें मतलब केवल तिथि को जोड़ना है। जैसे किसी का जन्म मान लिया जाए मार्च में है, 26 मार्च को है मान लिया जाए, तो 26 मार्च में केवल उनको मार्च को जोड़ना है, ठीक है, जिस तिथि का है केवल उस तिथि को जोड़ना है, उस माह के तिथि को जोड़ना है। मान लीजिए किसी का जन्म किसी भी तारीख को हो, मान लीजिए 16 तारीख को हो, 15 तारीख को हो, 21 तारीख को हो, ऐसा कुछ भी तारीख हो सकता है। मान लीजिए किसी का जन्म 21 तारीख को है, तो हमने 21 को यहाँ पर क्या कर दिया, इस प्रकार जोड़ दिया। यहाँ पर हमने जोड़ दिया, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 0, यहाँ पर आ जाएगा 4 और यहाँ पर आ जाएगा 2। अब देखिए आपका जादू यहाँ पर खत्म हो गया। अगर आपने ये ट्रिक पूरा सीख लिया है और आपने अभी तक ये प्रक्रिया नहीं किया है, तो वीडियो को फिर से देखिए, और मैंने जो प्रक्रिया बताया है आपको सबसे पहले क्या करना है, इस प्रकार अपने मित्रों से ये जादुई ट्रिक जब आप किसी क्लास में करेंगे, अपने मित्रों के साथ करेंगे, तो उन मित्रों से एक एक अंक क्या कर लेना है, पहले ले लेना है। आपको लेना नहीं है, उनको खुद बोलना है, और वो तीनों एक एक अंक लिए होंगे, उनसे कोई 3 अंकों की संख्या बना लेंगे, जैसे हमने यहां पर बनाया था, हेर फेर करके, कोई दिक्कत नहीं। फिर इन तीनों के अंक यहाँ पे छुपे हुए हैं, फिर क्या करेंगे, इन्हीं संख्या को इन्हीं में जोड़वाना है। जैसे हमने 236 बनाया तो 236 में जोड़ना है। फिर इसमें आपको हमने 8 जोड़ने के लिए बोला है, 8 जोड़ दिए। फिर 8 जोड़ने के बाद इसमें 50 गुना करने के लिए बोले, कर दिए। तीनों में से किसी एक व्यक्ति का, किसी एक मित्र का जन्म तिथि केवल तारीख को जोड़ना है। जैसे मैंने यहाँ पर 21 तारीख को जोड़ा है, ठीक है। तारीख को जोड़ने के बाद जो भी उत्तर आया, जैसे यहाँ पर आया, अब आपको क्या करना है, इसी को आपको मुझे कमेंट करना है। और आप इस ट्रिक को यदि किसी मित्र के साथ, किसी 3 मित्रों के साथ कर रहे हैं, कहीं पर बैठे हुए हैं, तो उनको ये सारे प्रक्रिया खुद करने के लिए कहिए। आप इनमें से कोई भी अंक को मत देखिए, वो सारे प्रक्रिया वो खुद करेंगे, छुपा कर करेंगे, और उनको लास्ट में कहना किसी एक मित्र का जन्म तिथि का केवल तिथि जोड़ करके इस प्रकार मुझे बता दीजिए। फिर मैं आपको बता दूंगा कि आप लोगों ने जो अंक सोचे थे वो भी निकल जाएगा, और आपने जो अंक जन्म तिथि जोड़े हैं वो भी निकल जाएगा, ठीक है। तो यहां पर देखिए आपने क्या किया है, 2 4 0 2 और 1, ये संख्या है जो लास्ट में अगर आपने मुझे कमेंट किया है, तो यहां पर देखिए आपके अंक भी आ जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, आपके मित्रों ने जो भी अंक सोचे हैं वो यहां पर आ जाएगा, ठीक है। अब किस मित्र ने कौन से अंक सोचे हैं वो स्वयं जाने, ठीक है। हम केवल उनके अंक निकाल कर देने वाले हैं, ठीक है। और अगर वो सीक्वेंस में रहे, उसी सीक्वेंस में रहे, तो हम ये भी बता देते कि सीता ने कौन से अंक सोचे हैं, गीता ने कौन से अंक सोचे हैं और मीना ने कौन से अंक सोचे हैं। क्योंकि उसने सीक्वेंस को बदल दिया है, लेकिन अगर वो सीक्वेंस को बदलता है तो उनको खुद पता होना चाहिए कि उसने कौन से अंक को कहां पर रखा है, क्योंकि हम उनके अंक को निकाल कर देने वाले हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये आप अगर मुझे कमेंट करते हैं तो सीता, गीता और मीना ने जो भी अंक सोचे रहे होंगे उनके अंक यहां पर आने वाले हैं, छट कर आने वाले हैं। अब उसने सीक्वेंस बदला होगा, है ना, बदल दिया होगा, तो भी उनके अंक यहां पर आने वाले हैं, और जिस जगह उसने अपने अंक को रखा है उसके अंक वहीं पर रहेंगे, ठीक है। मीना ने अपने अंक जो भी सोचे होंगे, उसने सोचा था, मान लिया जाए 2 सोचा था, मुझे पता नहीं है, मान लिया जाए उदाहरण के लिए बोल रहा हूं कि उसने 2 सोचा था, और उसने उस 2 को सैकड़ा वाले स्थान में रख दिया होगा, तो उनका सैकड़ा वाला स्थान में ही आएगा। अब हम इसको जानेंगे कैसे, तो देखिए आपको करना कुछ भी नहीं है, लास्ट में आपको क्या करना है, 400 माइनस कर देना है। 400 माइनस करेंगे तो यहां पर देखिए सबसे पहले कितना आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा 1, यहां पर तो 2 ही आएगा, अब 1 घटेगा नहीं तो उधार जाएगा, यहां पर 10 हो जाएगा, यहां पर 3 बचेगा, 10 में आपको 4 घटाना है तो 6 हो जाएगा, यहां पर कितना आ जाएगा, अब यहां पर 3 आ जाएगा, देखिए 3 आ जाएगा, यहां पर 2। तो आपने जो उत्तर निकाला है, ठीक है, अभी हमने जो उत्तर निकाला है उनमें के 2 3 और 6, ये जो 3 अंक है वो उन लोगों ने सोचा था वो है, और उन लोगों ने जो क्रम पलटा था उसके आधार पर यह संख्या आ गया है, और बाकी के जो 2 अंक है, लास्ट के जो 2 अंक है वो उन तीनों में से किसी एक व्यक्ति का क्या है, जन्म तिथि है। तो निश्चित रूप से बहुत आसानी से इसी प्रकार आप भी क्या कर सकते हैं, जादुई ट्रिक कर सकते हैं। क्योंकि मैंने लास्ट में यहां पर कितना जोड़ने के लिए कहा था, 8 जोड़ने के लिए कहा था, तो ये ट्रिक काम कैसे करता है, मैंने कहा ना कि आप वहां पर कुछ भी संख्या जोड़ सकते हैं। तो चलिए वो ट्रिक को बता देता हूं। तो जब भी आप कोई संख्या सोच रहे हैं
और उसमें आपने उसका दुगुना करवा दिया था। कोई भी संख्या में भाई अगर 22 है और 22 को आप दुगुना कराएंगे तो कितना आएगा, 44 आएगा। तो मैंने दुगुना ना करवा करके, हालांकि मैंने दुगुना ही करवाया था, लेकिन चूंकि जादुई ट्रिक सिखाना है तो सामने वाले को थोड़ा सा क्या करना पड़ता है, थोड़ा सा कंफ्यूज करना रहता है, उनको समझना है, लेकिन मुझे तो आपको समझाना है। तो यहां पर देखिए 2 और 2 कितना होगा, 4, 2 और 2 4 होगा। तो गणित का जादुई ट्रिक क्या है, अगर इस संख्या को आप दुगुना करे रहते हैं, अर्थात यहां पे 2 छुपा हुआ है, ठीक है, और इसी 2 को आपने क्या किया, उदाहरण के लिए 22 गुणित आपने 2 करा, इसी में हमने 8 जुड़वा दिया था, ठीक है। अब देखिए इसमें आपने 8 जुड़वाया है, इसको आपने दुगुना करवाया है। अब इसी को मान ले जाए मैंने हल नहीं किया होता और इसी को मैंने किससे गुना करवाया था, फिर 50 से। देखिए आपके सामने एक एक चीज समझा रहा हूं ताकि आपको बहुत आसानी से समझ आ सके कि हमने इसको दुगुना किया था, हालांकि जोड़ के किया था, मतलब एक ही है। इसका मतलब मैंने इसको हल इसलिए अभी नहीं किया है ताकि आपको समझा सकूं। इनको हम हल करते तो 44 होता, हालांकि हमने 3 अंकों की संख्या लिया था, ठीक है। तो आप यहां पर 3 अंकों की संख्या लेते, चलो हमने यहां पर 3 अंकों की संख्या ले लिया, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। हालांकि आपको अलग अलग संख्या लेना है, एक ही नहीं लेना है, ठीक है। मैं तो आपको सरल भाषा में समझा सकूं इसलिए ऐसा कर रहा हूं। अब क्या करना है, इनको आपको 5 से गुना करना है। तो देखिए 5 को इससे गुना करेंगे, 8 पंचे 40, ये देखिए, और ये 0 है तो 0 होगा और ये प्लस। अब इसको आपको इनसे गुना करना है। अब ध्यान दीजिए, ये इनको आप 2 से गुना करेंगे तो संख्या अलग आएगा, ठीक है। लेकिन अगर इनको आप पहले डायरेक्ट इनसे गुना कर दे, 50 गुणित 2 करेंगे तो 222 को गुना करेंगे 50 दुनी 100, अर्थात इसका जो उत्तर है, देखिए ये वही संख्या है जिसमें हमने 2 जीरो बढ़ा दिया, ऐसा हमको लग रहा है, लेकिन इसी में हमने 400 को पहले से जोड़ रखा है। ये देखिए ये जुड़ा हुआ है, क्योंकि जब हम हल करते हैं तो ये सारे अंक जुड़ करके आते हैं, जिससे हमें समझ नहीं आता कि हो क्या रहा है, ठीक है। और इनको आपने जोड़ दिया है, देखिए, और ये आपका उत्तर आ गया, यहां पर 6 आ जाएगा, ठीक है। यहां पर कितना आएगा, 6, अर्थात 2 2 6 0 0। ये देखिए अब इसमें सारे संख्या छुपे रहेंगे। हमने अलग से संख्या जो लिया है ना, 8 जोड़े थे और ये 50 से गुना कराए थे, 8 पंचे 40, हमको पता है कि ये 400 होने वाला है। अगर यहां पर मैं कोई और अन्य संख्या सोचता, मान ले जाए यहां पर मैंने 3 लिखा होता, 3 जोड़ा होता, तो 3 पंच कितना होता, 15, और 50 से गुना करेंगे तो 50, तो यहां पर 150 इसमें हमने जोड़ रखे हैं, जो किसी तरीके से हमने जुड़वा रखे हैं। तो हमें क्या करना होता है, 150 माइनस करवाना होता लास्ट में। चूंकि हमने 8 जोड़ा था तो 8 पंचे 40, 400 इसमें जुड़ा हुआ है, और इसी में अपने मित्र का जो क्या है, जन्म तिथि किसी भी एक का जुड़वाए थे, वो इस प्रकार है, मान लीजिए, देखिए, ये देखिए, ठीक है। तो लास्ट के 2 अंक तो आपके सहेली के हैं, आपके मित्र के हैं, जन्म तिथि है, जो वैसा ही रहेगा, क्योंकि लास्ट में 2 डिजिट है, इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि हम जो माइनस करने वाले हैं वो 400 को ही माइनस करेंगे, क्योंकि 400 हमने एक्स्ट्रा जोड़ रखे हैं। अब 400 को आप माइनस करेंगे तो भैया जोड़े है उसको माइनस करोगे तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो यहां पर देखिए आपका उत्तर बिल्कुल आ जाएगा। तो इस प्रकार मैंने आपको पूरा बताने का प्रयास किया है कि गणित के जादुई ट्रिक कैसे होते हैं। ऐसे शानदार गणित के जादुई वीडियो के लिए आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और आल को टच कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय जय भारत।